संविधान हमें ये हक दिया कि हमको महाराजों की जरूरत नहीं है, सुल्तानों की जरूरत नहीं है जी। क्योंकि ये देश, इस देश जो है हमारा पैसे से चल रहा है। आप स्मार्ट सिटी बोले, हुबली धारवाड़ पे जो कुछ भी करोड़ों पैसे आया है वो यहाँ पे कॉरपोरेशन जो उन्हीं का है। कुछ काम हुआ है क्या? यहाँ के जो महाराज है वो जो घूम रहा है इस देश का महाराज खुद को कहते हुए, वो क्या वो क्यों वो मुसलमान को नहीं? तो ये क्यों मुसलमान, मस्जिद, मटन, मंदिर यही क्यों बोल रहे हैं? हम जिसको हटाना है वो वोट करना है हमको, नहीं तो ये संविधान बदलेगा ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना हजार पैसा इस पार्टी को क्यों चाहिए? ताकि वो खरीद ले लो। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, मुसलमान को डराने के काम कर रहे हैं। मुसलमानों ही नहीं है, दलित है, बैकवर्ड क्लासेस है, क्रिश्चियंस है, ऑल माइनॉरिटीज है। हम क्यों मुसलमान मुसलमान हम तो नहीं कर रहे हैं भाई, मुसलमान मुसलमान वो लोग बोल रहे हैं। तो उसका मुसलमानों का ऊपर उसका नफरत जो है हमको साफ दिख रहा है। डरा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो आपका जिंदगी खतरे में है। अगर मैं आज मशहूर कलाकार हूं, इतना पैसा आया है, मुझे नाम आया है, वो मेरा टैलेंट से नहीं। ऑल लैंग्वेज, ऑल रिलीजन पीपल, उनका प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ। जब मेरा सोसाइटी खतरे में है तो मुझे रोकना पड़ेगा मेरा शूटिंग। 6 महीने रोक के इनके बारे में बात करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा जिंदगी अच्छा किया ये लोग। उसका मुंह देखकर इसको क्यों वोट करे? वो गधे को खड़ा कर दिया तो गधे को चुनाएंगे यहाँ से। अभी से गधों को चूज करके आया ना। लास्ट टाइम एक आदमी था वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था। आज एक एक्ट्रेस आई है, वो बोल रही है कि पहला प्रधानी इस देश का सुभाष चंद्र बोस था। ये लोग क्या रूल्स बनाएंगे देश के लिए? अच्छा, ऐसे थोड़े अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोगों को, ऐसे जो लोगों को आप चुना कर, आपका ही चल रहा है ना देश में जी, खतरे आपको आ रहा है। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि अभी 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, एक तरह का ये डू एंड डाई का इलेक्शन है। तो ये जो इलेक्शन है, ख़ास करके जो संविधान को बचाने का इलेक्शन है, तो इस बार जो है हर कोई जो संविधान को बचाने वाले जो एक्टिविस्ट है, ख़ास करके जो हमारे प्रकाश राज साहब, जो एक बहुत ही फेमस जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, हिंदी जैसे बड़े बड़े फिल्मों में उन्होंने काम किया है। आज वो हुबली में मेट्रोपोलिस होटल कोपीकर रोड में मौजूद हैं, अशरफ साहब के होटल में वो मौजूद हैं। तो आज वो उसी वजह से यहाँ पर आए हैं। संविधान जो कि ख़ास करके जो एक घाटे का सौदा जो होने वाला है, जो कि संविधान जो हाथ से निकलने वाला, उसी के मुतल्लिक बहुत सारे अवेयरनेस सर लेकर आए हैं। चलिए उनसे हम कुछ बातें करेंगे, उनसे मालूमात लेंगे और जो है इस इलेक्शन के मुतल्लिक सर की क्या राय है पूछेंगे। सर, जैसे कि अभी जो संविधान खास करके जो खतरे में है, कैसे आप कह रहे हैं सर कि संविधान खतरे में है? खतरे में तो है। आज देख रहे हैं, देखो ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए, किन मुद्दों पे हम फैसला लेना चाहिए, किसको हमको चुनना है। तो चुनने से पहले, वोट डालने से पहले पिछले 10 साल में क्या हुआ है जी? ये जो महाराज जो दिल्ली में बैठे हैं उनके दरबार में, संविधान हमें ये हक दिया कि हमको महाराजों की जरूरत नहीं है, सुल्तानों की जरूरत नहीं है जी। हम हमारे कानून हम बनाएंगे, हमारे लिए बनाएंगे, क्योंकि ये देश, इस देश जो है हमारा पैसे से चल रहा है जी, हमारे सपोर्ट से चल रहा है। कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनका घर से पैसा थोड़ी लेके आए जी। तो क्या चला रहे? तो अगर हम हुबली धारवाड़ ऐसे, अभी देखिए, अभी 96 से एक ही ग्रुप को आप चुना रहे, तो क्या हो रहा है इस देश में? आप स्मार्ट सिटी बोले, हुबली धारवाड़ पे जो कुछ भी करोड़ों पैसे आया है वो यहाँ पे कॉरपोरेशन जो उन्हीं का है। कुछ काम हुआ है क्या? यहाँ का डस्ट गया है क्या? यहाँ का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या महंगाई आया है? यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिला है क्या जी? इसके बावजूद आप, ये जो महाराज है वो जो घूम रहा है इस देश का महाराज खुद को कहते हुए, वो क्या बोल रहा है? ये माइनॉरिटीज को अटैक डायरेक्ट कर रहा है। वो ऐसे बोल रहा है कि इन लोगों के लिए, CAA NRC ले लो, CAA NRC में एक समुदाय को क्यों, वो मुसलमान को नहीं? और अगर
अपोजिशन पार्टी एक मैनिफेस्टो देती है, तो ये क्यों मुसलमान मस्जिद मटन मंदिर यही क्यों बोल रहे हैं? तो इससे हमको ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि 5 साल में एक बार आपका हाथ में, आपका मुट्ठी में एक डिसीजन लेने का चांस आता है। तो हम वोटिंग पे जाके हमारा जो डिसीजन है, हम जिसको हटाना है वो वोट करना है हमको, नहीं तो ये संविधान बदलेगा ही। इसीलिए बोल रहे हैं ना 400 पार चाहिए। अरे 300 था, इसके बावजूद रिसेंटली इन पार्लियामेंट 147 एमपी को बाहर भेजकर रूल्स लेके आते हैं। तो ये क्या राज चल रहा है इस देश में? अगर हमको बचना है तो हमको संविधान को बचाना है, कि संविधान एक ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया था। ये किया था कि एवरी माइनॉरिटी, सी मेजॉरिटी से क्या होता है इस देश में? अभी जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किए थे तो मेजॉरिटी का डिसीजन था वो, क्या वो ठीक है? जब गैलीलियो बोला वर्ल्ड इज राउंड, तो मेजॉरिटी ने बोला ये धर्म को विरोध है जी, हमारा सोच को विरोध है। मेजॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है माइनॉरिटी को देखने को। अगर एक घर है, एक फैमिली है, फैमिली में सब लोग इतना इंटेलिजेंट थोड़ी बनते हैं, तो 5 उंगली एक ही तरफ नहीं रहता है। तो जो कमा रहा है, जो आगे चलता है, उसका फर्ज होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दूसरों को हाथ में पकड़ के लेके जाना, है कि नहीं? जी, सो यही तो देश में भी होना चाहिए। हमको माइनॉरिटी, ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। और इसको ये लोग एक धर्म एक भाषा एक ही पक्ष बोल रहे हैं, तो संविधान खतरे में है भाई। वो संविधान है, इसलिए आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, कल नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा ये बात करने के लिए। आज देखिए पूरा मीडिया उनका हाथ में लेके चुके हैं। अभी मीडिया या हम लोग जो आम जनता है, वी आर ऑलवेज एटर्नल अपोजिशन पार्टी रहना चाहिए ना। हम तो प्रश्न पूछना ही है। अगर आज पूछेंगे तो जेल में डाल रहे हैं। अगर आप चुनेंगे वो भी उस जो आपको चुने ना उनको खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में इतना 1000 पैसा इस पार्टी को क्यों चाहिए? ताकि वो खरीद ले लो। हमारा लाखों वोट एक को देते हैं और वो एक वोट उसको ले लेते हैं। तो इस बार इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है, हमारे जैसे आम आदमी जो किसी पार्टी का नहीं, हम तो लोग के साथ बैठे हैं, हम बोल रहे हैं। तो समझो, सोचो, इनको आप नीचे ले आना ही चाहिए हमारे भविष्य के लिए, हमारा बच्चों के भविष्य के लिए, एंड फॉर अ वंडरफुल इंडिया। अच्छा, इसी तरीके से सर काफ़ी लोग ऐसा भी कहना है कि जो प्रकाश राज साहब जो है वो खास करके मुसलमानों को एक डराने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। सर आप इस पर क्या कहते हैं? प्रकाश राज मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अपोजिशन को लेकर के बीजेपी इस तरीके से मामलात को करेगी करके, जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि संविधान मुसलमानों का डर, मुसलमानों ही नहीं है, दलित है, बैकवर्ड क्लासेस है, क्रिश्चियंस है, ऑल माइनॉरिटीज है। हम क्यों मुसलमान हम थोड़ी कर रहे हैं भाई। मुसलमान वो लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अभी देखो 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी ने, एक पूर्व प्रधानी, एक स्टेटमेंट देता है, उसमें मुसलमान का शब्द ही नहीं है। माइनॉरिटीज बात कर रहे हैं, बच्चे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं को बात कर रहे हैं, और ये गलत फहमी उठा के इसका पैसा लेके इसके दे देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई इस देश में? तो उसका मुसलमानों का ऊपर उसका नफरत जो है हमको साफ दिख रहा है। आज मुसलमान होंगे, कल क्रिश्चियंस होंगे, कल अदर माइनॉरिटीज होंगे, तो एक 1 by 1 ही इज गोइंग इट। सो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो आपका जिंदगी खतरे में है, हम सब इकट्ठे होना चाहिए। वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड आई एम फॉर यू। अगर मैं आज मशहूर कलाकार हूं, इतना पैसा आया है, मुझे नाम आया है, वो मेरा टैलेंट से नहीं। ऑल लैंग्वेज, ऑल रिलीजन पीपल, उनका प्यार की वजह से मैं यहाँ हूं। जब मेरा सोसाइटी खतरे में है तो मुझे रोकना पड़ेगा मेरा शूटिंग, 6 महीने रोक के इनके बारे में बात करना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा होना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा जिंदगी अच्छा किया है ये लोग। माई चिल्ड्रन, माई वाइफ एंड हम अच्छा खा रहे हैं क्योंकि इनके प्यार की वजह से, और वो खतरे में है तो मैं क्या मेरा फार्म हाउस में रहूं? जी, करेक्ट सर। इसी तरीके से जो इंडिया अलायंस जो बना है, तो ये जो गठबंधन जो बना है, क्या ये वाकई में ये कायम रहेगा, क्या फिर टूट जाएगा? कैसा आपका अंदाजा है सर? वो उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? इंडिया अलायंस बना है, किसके खिलाफ बना है?
जी। जो संविधान को बदल रहे हैं उनका खिलाफ बना है ना, तो जी। उनको उनके साथ आप खड़े होना चाहिए। जैसे कि और ये देश में भी एक पार्टी नहीं है, एक पार्टी नहीं, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज, देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आना चाहिए इस देश में, डिफरेंट स्टेट का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। एक ही आदमी कैसा हो सकता है यार? एक ही आदमी, एक ही नेशनल पार्टी, उसको क्या पता होता है लोकल प्रॉब्लम्स क्या है? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक गठबंधन ठीक है, और हमारा देश का भी एक गठबंधन ही है ना, जी। हम सब लोगों का गठबंधन ही है ये। सो दैट इज हाउ दिस इज अ फेडरल स्ट्रक्चर, हमको ये समझ में आना चाहिए। तो आप सिर्फ ये फोकस करना चाहिए कि आपकी प्रदेश जो है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, यहाँ किसको चुनना है। ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सोचेंगे तो बदलाव आएगा। उसका मुंह देखकर इसको क्यों वोट करे? वो गधे को खड़ा कर दिया तो गधे को चुनाएंगे यहाँ से? क्या ये गधे जाके हमारे समस्या बात करेंगे, या उसको उसको बोपराग बोल के रहेंगे? ऐसा नहीं है। अभी अभी से गधों को चूज करके ही आया ना। लास्ट टाइम एक आदमी था, वो सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था। आज एक एक्ट्रेस आई है, वो बोल रही है कि पहला प्रधानी इस देश का सुभाष चंद्र बोस था। ये लोग क्या रूल्स बनाएंगे देश के लिए? अच्छा। ऐसे थोड़ी अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोगों को, ऐसे जो लोगों को आप चुना कर, आपका ही चल रहा है ना देश में, जी। खतरे आपको आ रहा है। जी सर, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जो 10 साल से जो अभी जो गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं, अगर वो सही से नहीं संभालते तो फिर उनको पिछले जो ये 5 साल का जो वक्त मिला है, वो जो पॉपुलेशन यानी जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो उन्हें क्यों देती सर? वो अच्छा काम करे तभी तो उन्हें दिया जा रहा अरे है। कैसे आए तो क्या, उनका टोटल परसेंटेज इज 32 और 36% है, तो बाकी को नहीं, नफरत नहीं है ना। ये जो बिके हुए हैं, जी। चलो एक ब्रेन वॉश कर दिया, गलती कर दिया, बट फिर वही गलती कितने बार करेंगे? हम्म। और मैं माइनॉरिटीज को बोल रहा हूँ, सिर्फ माइनॉरिटीज में भी कितने परसेंट वोटिंग कर रहे हैं आप लोग? तो आपको क्या हक होता है अभी पूछने का? पहले आके वोट तो डालो, पहले आके वोट तो डालो। 52%, 60% इलेक्शन थोड़ी होता है यार, और 40% नहीं डालेंगे आप, और को क्या हक होता है आपको पूछने के लिए? अच्छा सर, आप आपकी वोट के बिना वो बन चुका है ना। क्या है उसका वोट परसेंटेज बोलो? जी। वो जो 60%, 50, उसमें 36% है वो, सर आपका कहना तो ये वीक है वो। जी। आप जाओ वोट लगाओ, ब्रिंग अप द वोटिंग परसेंटेज। सर आपका अब ये सिर्फ कहना- बात करते रहेंगे तो जी। नहीं होगा इस देश में। आपका कहना ये है कि जो माइनॉरिटीज जो वोट है वो परसेंटेज जो है उसका बहुत बहुत होने की कम है। वजह से ये जीतता हुआ आ रहा है, ऐसा हाँ, आपका बैंगलोर कहना में देखा मैंने, लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ था 52%। है। जी। अरे माइनॉरिटीज में मिनिमम 2.63% वोट ही नहीं किया भाई। फैक्ट तो है यहाँ पे। तो आप वोट नहीं डालेंगे, और जो जीता वो 60,000 वोट पे जीता। घर की औरतों को भी बाहर लाना है, हाँ घर की लेडीज भी हाँ, अभी क्या करते हैं हम, हमारे लेडीज को नहीं आएंगे, मैं जाकर तेरा नहीं 5 वोट है घर में, तो 5 वोट डालवा ना। अगर तू नहीं डालेगा तो वोट बोलते हो, तेरा वोट तेरी तेरी परमिशन के बिना वोट डाल देगा खुद। सो हम ऐसे सोच रहे हैं, जब 5 साल में एक बार क्यों में नहीं खड़े होते हैं, तो जिंदगी भर क्यों में खड़ा होना चाहिए भाई? वही तो वो डिमोनेटाइजेशन में आपके पैसा लेने के लिए आप क्यों में खड़े हो कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से जो मोदी भक्त जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं सर, उनके लिए क्या खास इतना करके ज्यादा आपका होने हैं, इस बार बदलेगा। और मोदी भक्त है, वो भी हमारा आदमी है, उनको समझाना पड़ता है। जी। फिर हमको द्वेष नहीं है, हमको मारने का पॉलिटिक्स नहीं आता है, हमको सिर्फ प्यार करना है। सो उनसे बात करना है, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, या कुछ दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। तो बट हमारा ही बच्चे हैं ना वो लोग, जी। हमारे ही देशवासी है ना। सो उनसे बात करेंगे, हम बात करते रहेंगे, बोलेंगे यार 10 साल में क्या किया है, उसके तरफ आप क्यों देख रहे हैं? अभी सच्चाई ये है भाई, तू माइनॉरिटीज का छोड़ो, जात का छोड़ो, डेवलपमेंट क्या हुआ है भाई? हमारा पैसे से, अब मेरा भी पैसा लग रहा है ना वहां पे। पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग में तू होमम कैसे करेगा? तेरा घर में कुछ भी कर यार, तेरा भगवान है, तो कुछ भी कर। बट पार्लियामेंट फॉर ऑल रिलीजन, ऑल पीपल ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हमारा प्रॉपर्टी में। वहां पे तू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाहर रखेगा? आज आए हैं और बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये देशद्रोही है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन पे नहीं आया। अरे तेरा प्रेसिडेंट नड्डा नहीं आया भाई, 4 मठ की मठाधीश नहीं आए, तो उनको भी देशद्रोही बोलना। और बोल रहे हैं वो मुसलमान से इनको अपने बच्चे पैदा करते हैं, तो तू तेरा माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा किया? 7-7 बच्चे पैदा किया ना। अभी बेडरूम पे आएंगे आप,
क्या खाना है उसमें आएंगे आप। सो मुद्दा क्या है इस देश का? मुद्दा क्या है? मुद्दा डेवलपमेंट है, रोजगारी। मुद्दा इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है मुद्दा, फार्मर्स प्रॉब्लम मुद्दा है, बच्चों का पढ़ाई मुद्दा है। 15 लाख रुपए भी नहीं। हाँ है ना, वो बोलते रहेंगे, हम कितने दिन सुनते रहेंगे भाई। जी सर, इसी तरीके से खास करके जो आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस 2024 के लिए? मैं बोलता हूँ, देखिए दुनिया बदल रहा है, लोग उठ रहे हैं, आप भी उनके साथ खड़े रहो। ये जो 10 साल में काम किया है उसको उतारने का, उसको नीचे ले आने का काम करो। चलो भारत एक हो रहा है, एंड मोदी जी को थैंक्स बोलना चाहता हूं कि इसके वजह से आज सब लोग एक हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। दिस इज अनदर मूवमेंट। कोई अपोजिशन पार्टी के वजह से नहीं हो रहा है, लोगों की वजह से ही हो रहा है। लोगों का मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसीलिए मेरे जैसे एक कलाकार, आप जो प्यार करते हैं, मैं पूरा छोड़ के क्यों घूम रहा हूँ सिटी सिटी, आपके सामने क्यों आ रहा हूँ, ताकि हम डिसाइड करें कि एक से नहीं होगा, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, मिलेंगे, साथ लड़ेंगे तो बदलाव आएगा। आने के बाद भी अगले 5 साल हम पूछते रहेंगे जो भी आएगा। थैंक यू सर। इसी तरह से आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस बार जो है इनका नारा जो है आपने कहा, फिर भी उसके मुतालिक मैं उसी को क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ आपको कि इस बार जो है 400 पार इनका जो नारा लगा हुआ है, आपको क्या लगता है सर, ये कितनी पार्टी इस जो बार है 400 मिल जाएगी या 100 के अंदर चलेगी? इस बार उनका नारा है 400 पार, हमारा नारा होना चाहिए आपका तेड़ी पार। थैंक यू सर। जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रकाश राज जो इस तरीके से आपने देखा कि प्रकाश राज साहब जो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो है, आज जो हुबली शहर में मेट्रोपोलिस होटल में मौजूद हैं, तो उन्होंने उनसे बात किया तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने जवाब देते हुए नजर आए। इस इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के मुतालिक उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से कहा और कहा कि खास करके आप लोगों को हर इकट्ठा होकर के इलेक्शन के लिए वोटिंग डालना चाहिए। सर का ऐसा कहना है। बाकी खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग इन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।